ओके, तो लास्ट क्लास में अपन लोगों ने पढ़ा था कि जो भी अगर यूनिफॉर्म तरीके से कोई भी फंक्शन अगर डिफाइन है तो उसका कंपोजिशन मतलब कंपोजिट फंक्शन जो फाइंड आउट करना हो तो उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको अपन सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अपने एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन गिवन थे, तो वहां से अपने एफ ऑफ जी एक्स फाइंड आउट किया था, सीधे सीधे एफ की जगह जी एक्स पुट कर दिया, क्योंकि उसमें डोमेन जो है वो क्या थी, सेम थी, और एक यूनिफॉर्म फंक्शन बन रहा था, मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन बन रहा है ना, यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन था। आज अपन पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, कंपोजिशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस। नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस है, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए भाई, अब इसमें अपन देखते हैं कि कोई भी फंक्शन अगर गिवन होगा तो किस टाइप से, तो इसको एक एग्जांपल से समझेंगे तो अपने को ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो एग्जांपल ले लेते हैं कि फिर क्या गिवन होगा तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि अपन ने बोल दिया कि एग्जांपल लिया अपन ने कि fx जो है, fx is defined such that when x is between 0 to 1, when x is between, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, फिर उसके बाद अपन चलेंगे अच्छे क्वेश्चन, है ना। 0 से 1, 0 और 1 दोनों इंक्लूडेड है। जब x 0 से 1 के बीच में होगा तो ये फंक्शन जो है ये क्या बन रहा है अपना, मान लो x बन, क्लियर है वाली बात। बिल्कुल सिंपल सा लेते हैं अपन एक बार के लिए फंक्शन, यस सर, हो जाएगा x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा। अब उसके बाद दूसरा अगर अपने पास में गिवन है x इज ग्रेटर देन, अगर अपने पास 1 गिवन है, ठीक है ना, तो उस केस में अपने पास में क्या हो जाएगा, मान लो फंक्शन हो जाएगा x, ठीक है ना, और वो अपने को कह रहा है देन फाइंड f ऑफ fx, कि f ऑफ fx जो है वो क्या है। एक बार के लिए खुद से थोड़ा दिमाग लगा करके देखो, एक बार के लिए खुद से सोच करके देखो कि फिर f ऑफ fx जो है वो क्या आ सकता है। एक बार के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ खुद से। सर एफएक्स ही आएगा। नहीं बेटा, क्योंकि डोमेन चेंज हो जाएगी ना बेटा, यहाँ पे fx जो है वो इसके अंदर f के अंदर fx पुट कर रहे हैं, तो fx जो भी जाएगा उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग फिर चीजें चेंज हो जाएगी ना सारी। थोड़ा सा टिपिकल है सोचना, थोड़ा सा माथा लगाओ एक बार के लिए खुद से, अगर सोचा हुआ होगा तो फिर समझने में आसानी होगी। कुछ माथा लगा? तो देखिए बेटा, थोड़ा सा मैं बताता हूँ इसके बारे में, क्योंकि खुद से सोचना बहुत टिपिकल है। देखिए अपने को अच्छे से पता है कि अपने को फाइंड आउट करना है f ऑफ fx फाइंड करना है। अपने को क्या फाइंड आउट करना है बेटा, f ऑफ fx फाइंड आउट करना है। एफ ऑफ एफएक्स, यस सर। देखिए जरा f ऑफ fx की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अपन क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। फर्स्ट स्टेप जो रहेगा अपना, फर्स्ट स्टेप जो रहेगा वो अपना क्या रहेगा बेटा, डिफाइन f ऑफ fx। तो f ऑफ fx को अगर अपन डिफाइन करेंगे
तो f ऑफ fx जो है वो क्या आ जाएगा बेटा जी, f ऑफ fx आ जाएगा, जहां भी x है उसको रिप्लेस कर देंगे किससे बेटा, विद, fx से, तो ये यहाँ पे हो जाएगा ये fx और ये हो जाएगा क्या बेटा जी, fx 0 is to 1 between plus 0 to 1. fx is between 0 to 1. ओके, Yes sir. नेक्स्ट ये हो जाएगा fx का होल स्क्वायर fx का whole square. व्हेन fx is greater than 1. फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइप से अपन क्या कर देंगे, डिफाइन कर देंगे बेटा जी। Yes sir. ओके, पहले ये नोट डाउन करो जल्दी से। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप जो रहेगा वो अपना ये रहेगा कि अपन इस टाइप से जो भी फंक्शन गिवन होगा उसको डिफाइन करेंगे। ओके, Done sir. ओके, हो गया बेटा जी ये। ओके, उसके बाद नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, सेकंड जो स्टेप अपना रहेगा वो ये रहेगा, स्टेप 2, अच्छे से समझना, जहां भी समझ में नहीं है बोल देना भैया ना। सेकंड स्टेप अपना रहेगा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इनपुट फंक्शन। यहाँ पे इनपुट कौन जा रहा है बेटा, fx. fx। हो सकता है अपने पास दो फंक्शन दिए रहते, fx और gx दो फंक्शन गिवन होते और उसमें f ऑफ gx पूछ रहा होता, तो अपन फिर उसमें किसका, जैसे अगर f ऑफ gx अगर पूछेगा फिर उस केस में gx का, ग्राफ किसका बनाएंगे, gx का। gx का, जैसे यहाँ पे किसका ग्राफ बनाएंगे अपन, fx का। fx का, ये भी ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पे fx का ग्राफ ड्रॉ करना है, fx का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, चलिए जरा। ये हो गया अपने पास 0, ये हो जाएगा अपने पास 1 और ये हो जाएगा 1 से ग्रेटर इनफाइनाइट। ओके, 0 से 1 के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, 0 से 1 के बीच में fx जो है वो क्या बनेगा, अरे बेटा जी fx क्या था, x एंड x इसका x. Yes sir. ये x बनेगा, मतलब y इक्वल्स टू Yes, x sir. ग्राफ बनेगा। Yes sir. 0 to 1 के बीच में y इक्वल्स टू x ग्राफ बनेगा, लीजिए वैसा, ये हो गया। और इससे आगे में कैसा बनेगा, y is equals to x square. पैराबोला बनेगा y is equal to तो यहाँ से मान लो आगे की तरफ ये इस टाइप से पैराबोला बन जाएगा। ओके, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा जी, 1 और ये 1. वैल्यू से क्लियर है वाली बात बेटा जी। Yes sir. Yes sir. तो फर्स्ट स्टेप रहेगा इसको डिफाइन करना, सेकंड स्टेप रहेगा इसका ग्राफ ड्रॉ करना। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत, Yes clear है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, No Okay. doubt sir. no चलिए doubts. फटाफट से ये बना लीजिए, ग्राफ भी बना लो फटाफट से। Done sir. Done इसके बाद sir. लिखिए स्टेप 3, थर्ड स्टेप लिखिए, स्टेप 3 थर्ड स्टेप में लिखिए, फ्रॉम द ग्राफ find fx from the graph, find fx, क्या लिखा, from graph find fx for different values of range of fx according to the
domain of fx, according to the domain of fx. तो देखिए भाई, अपन एक देखते हैं, इधर रिजल्ट देखते हैं कि अपने पास f ऑफ fx क्या डिफाइन हुआ था बेटा जी? ये डिफाइन हुआ था fx when 0 fx to is 1. between 0 to 1. 0 to 1. 0 to 1. and fx square when fx is When fx is Greater greater than than 1. X is Greater greater than. than 0. ओके, तो वो कह रहा है कि यहाँ पे Yes. fx की जो भी रेंज है, तो अब अपन यहाँ पे बोलेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हेन fx इज बिटवीन 0 to 1, fx क्या है? जब 0 से 0 1 to 1. 0 to 1 है, तो मुझे ये बता दीजिए कि जब fx जो है वो 0 to 1 हुआ, उस केस में fx जो है वो क्या क्या बन रहा और किस x के लिए बन रहा था? देखिए जरा, ये ग्राफ किसका है बेटा जी? y इक्वल्स टू fx का ही तो ग्राफ है। Yes, sir. ये ग्राफ किसका है? Yes, Y sir. is equal to fx. ओके, अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखना चाह रहा हूं कि fx जो है वो 0 से 1 कब का बन रहा है। तो 0 से 1 देखिए कब का बन रहा है। 0 से 1 बस ये एक ही डेफिनेशन आ रही। मान लो यहाँ पे भी अगर कोई ग्राफ आ रहा होता तो ये भी क्या होता? इंक्लूड होता। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. जैसे कि इसमें मैं ये बोल दूंगा कि fx 0 to 1 कब का बन रहा है बेटा जी? fx 0 to 1 बन रहा है एक बार के लिए, तो fx क्या बन रहा है? x बन रहा है। 0 to 1 क्या बन रहा है? y is equals to x वाली डेफिनेशन आ रही है बेटा। Yes, sir. और वो किस x के लिए आ रही है बेटा? 0 to 1. 0 to 1 के लिए आ रही है। बोलो yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अगर आगे भी इसके कोई डेफिनेशन आ रही होती, मान लो 2 से 3 के बीच में भी मान लो यहाँ पे कुछ इस टाइप से ग्राफ आ रहा होता, तो अपन क्या कह देते हैं कि fx एक बार के लिए x बन रहा है फॉर 0 to 1, और दूसरा अपन लिख देते कि fx ये जो कुछ भी बन रहा होता वो हो जाता 2 से 3। मतलब जितने भी यहाँ पे ये जो भी आ रहा है ये वाला अपन देख लेंगे कि इसके बीच में fx क्या क्या बन रहा है और किस x के लिए बन रहा है। समझ रहे हो बात को? Yes, sir. Yes, sir. Clear है. ये डिफाइन करना है अपने को। कर दिया अपन ने? Yes, sir. ओके, चलिए ये अपन कर चुके हैं डिफाइन। ठीक है, अब fx के लिए बस ये एक ही तो डेफिनेशन आ रही है इसकी। कर दिया डिफाइन? Yes, sir. Yes. नेक्स्ट अपन ने बोला कि व्हेन fx इज ग्रेटर देन 1, fx क्या हो रहा है बेटा? Greater than 1. Greater Greater than than 1। 1. fx जब ग्रेटर देन 1 हो रहा है तो fx क्या बन रहा है भाई? देखिए जरा, fx ग्रेटर देन 1, तो fx जो है वो ग्रेटर देन 1, fx की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब हो रही है? इससे ऊपर में fx ग्रेटर देन 1 बन रहा है, तो इससे ऊपर में देखिए जरा डेफिनेशन कौन कौन सी आ रही है। बस ये एक ही तो डेफिनेशन आ रही है। Yes, sir. Yes, sir. ये डेफिनेशन है क्या? y इक्वल्स टू x स्क्वायर है बेटा Y जी। is equal to x Equal square. to x square. ओके, दैट मींस ये y इक्वल्स टू x स्क्वायर हो जाएगा। फॉर व्हिच x? कौन से x के लिए है? 1 to infinite. 1 to infinite, for x is greater than 1 1। to 1 to infinite. ये चीजें फाइंड आउट कर ली अपन ने। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए भैया, यहाँ तक नोट डाउन करो बेटा। ओके बेटा, Done, sir. Wait, sir. Wait. ओके
Done, sir. Done, sir. ओके, अब ये जो भी अपनी डेफिनेशंस हैं उनको उठा करके पुट कर दो भाई, जहां पे भी जो भी है। तो देखिए भाई, एफ ऑफ एफ एक्स अब अपन लिखने जा रहे हैं। जब एफ एक्स जो है वो 0 से 1 है, एफ एक्स जब 0 से 1 है तो एफ एक्स क्या बन रहा है, एक्स बन रहा है भाई। Yes, Yes, sir. sir. कौन से एक्स के लिए बन रहा है, 0 to 2 to 1. 1. ओके। और कुछ बन रहा होता तो वो भी अपन लिख देते कि ये बन रहा है, इस एक्स Yes, के लिए sir. बन रहा है। ओके, Yes, sir. नेक्स्ट अपन कह रहे हैं कि एफ एक्स ग्रेटर देन 1, एक्स For ग्रेटर देन 1 x के लिए, एफ एक्स square. ग्रेटर देन 1 के For लिए x एक्स क्या बन रहा है, X X square. square. तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर पुट कर दो। इस वाले भाई, इस भाई जब एफ एक्स ग्रेटर देन 1 है Yes, sir. तो एफ ऑफ एफ एक्स ये बना, Yes, sir. Yes, sir. जिसमें एफ एक्स क्या बनेगा, X square. X Square. यहाँ पे square. एक्स स्क्वायर तो पुट ये करो। x की पावर 4 हो जाएगा. और कौन से एक्स के लिए हुआ, Yes, sir. For x is greater Greater than than 1. X is greater than 1. मान लो यहाँ पे एफ एक्स जो है वो एक बार के लिए, वैसे एग्जांपल ले रहे हैं, अगर इसके साथ ही साथ डेफिनेशन ये भी आ रही होती, मान लो एक्स माइनस 1 भी आ रही होती, एफ एक्स एक्स माइनस 1 बन रहा फॉर दिस एक्स, तो अपन क्या करते हैं, एक बार के लिए ये एक्स माइनस 1 है, इसको भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते, और जिस एक्स के लिए बन रहा होता है उस एक्स की डेफिनेशन यहाँ पे भी लिख देते। आ रही है के बात समझ में, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो ये इस टाइप से अपना क्या होगा, एफ ऑफ एफ एक्स जो है वो डिफाइन। क्लियर हुआ है अच्छे से, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। Done, sir. ओके, Done, sir. आ गया अच्छे से समझ में। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. एक और क्वेश्चन मैं ही करवाऊं या तुम लोग करने वाले हो, सर हम हम खुद Sir, हम करेंगे सर. करेंगे. ओके चलिए भाई, तो कीजिए फटाफट से, कीजिए जल्दी से। द क्वेश्चन इज, बिल्कुल इजी सा ही ले लेते हैं, नहीं चलो थोड़ा सा ठीक लेते हैं, थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन लेते हैं। द क्वेश्चन, सर आप सर आप mute हो म्यूट गए. हो गए. Sir, mute ही आप. ठीक है भाई, लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू, आवाज आ रही है क्या सबको, Yes, sir. Yes, sir. लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 minus x, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 minus x for x is belonging to 0 to 1 both included, x plus 2 for x is belonging to 1 to 2, and 4 minus x for x belongs to 2 to 4. Then find f of fx, ये फाइंड आउट कर, जल्दी से फाइंड आउट करना।
वेट सर कर रहे हैं। हो गया क्या बेटा?
Done, sir. ठीक है बेटा? Yes, sir. ओके चलिए भाई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिफाइन करेंगे एफ ऑफ एफ एक्स को। तो एफ ऑफ एफ एक्स अपना क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 माइनस एफ एक्स व्हेन एफ एक्स इज बिलोंगिंग टू 0 to 1। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा एफ एक्स प्लस 2 व्हेन एफ एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। एंड नेक्स्ट इज 4 माइनस एफ एक्स when fx belongs to 2 to 4। is that clear? सर इसमें सेकंड वाले में 1 to 2 आएगा, fx belongs to। क्या बेटा? हाँ 1 से 2 सेकंड वाले में 1 to 2 है। Yes, sir. 1 to 2. 1 to 2 हो जाएगा। अब इसके बाद अपन fx जो भी इनपुट फंक्शन है वो अपना क्या है? fx है, तो fx का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ fx। y इक्वल्स टू fx का ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कुछ इस टाइप से बन जाएगा। देखिए जरा, फर्स्ट ऑफ ऑल 0 से 1 के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा भाई? 0 पे वैल्यू क्या आ जाएगा इसका? 0 पे 1 माइनस आएगा। एक्स। 1 0 1, फिर उसके बाद क्या है? 2, और 2 के बाद कौन है भाई? 4। 4 4. ओके, यस 0 से 1 के बीच में ग्राफ कैसा बना अपना? 1 माइनस एक्स। 0 पे वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। ये लीजिए 1, Yes, sir. और 1 पे 1 वैल्यू to इसका 0 क्या हो जाएगा? 0। 0 हो जाएगा। यस सर Yes, sir. यही बना है। यस सर 1 यही से बना 2 के था। बीच में ग्राफ Yes, कैसा sir, बनेगा? यही x plus 2। ओके, Yes, यस sir. 1 पे वैल्यू क्या हो जाना चाहिए था? 1 पे वैल्यू क्या हो जाना चाहिए था? 3, लेकिन 3 बनेगा क्या? नहीं बनेगा, क्योंकि 1 इंक्लूडेड नहीं है। अप्रोक्सीमेटली यहां तक आ जाएगा ये 4 माइनस। यस सर यस सर। 3 आगे आ जाएगा भाई। ओके 3, और जैसे ही मैं यहाँ पे 2 पुट करूंगा तो ग्राफ कहां तक चला जाएगा? 4 तक चला जाएगा भाई। 4 तक। तक Yes, यस sir. सर ओके 4 तक चला जाएगा भाई। तो 3 से ये चला जाएगा ग्राफ 4 तक। 3 to 4, 2 पे आ जाएगा 4। 4 भी इंक्लूडेड होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा भाई। 4 भी No, इंक्लूडेड sir. एक्सक्लूडेड होएगा। Excluded. नहीं होगा, क्योंकि 2 इंक्लूडेड नहीं है। ओके 2 से 4 के बीच में 4 माइनस एक्स बनेगा, तो जैसे इसमें 2 पुट करेंगे तो ये वैल्यू कहां पे क्या दे रहा होगा? 2, अप्रोक्सीमेटली 2 देगा। वैल्यू। 2 तो ये लीजिए वैसा भी यहाँ कहीं आ जाएगा 2, लेकिन 2 इंक्लूड नहीं होगा भाई। होगा। होगा, बिल्कुल होगा। सर, होगा include sir. होगा, अरे Yes, होगा, sir. बिल्कुल होगा। अरे बिल्कुल होगा भाई, इंक्लूड होगा। ठीक है भाई, ये इंक्लूड हो गया। जैसे ही 4 पुट करोगे तो क्या बन जाएगा भाई? 4 पे 0. 0 0. 4 पे 0, मतलब यहाँ से आगे ग्राफ ये बनेगा कुछ इस टाइप से, और 4 पे भी इंक्लूड होगा। Yes, तो sir. ये 0 हो जाएगा। Yes, sir. यही बना है। ये Yes ग्राफ sir, क्या यही भाई? बनाया है। आधी बात समझ में? यस सर Yes, यही sir. Yes बना sir, यही बनाया है। चलिए अब अपन डिफाइन करते हैं अलग अलग। Given fx is belonging to 0 to 1, fx कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है? जब 0 से 1 के बीच में 0 बिलोंग कर से रहा है। 1 ओके, तो fx क्या बनेगा भाई? fx जब 0 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है तो ये 0 से 1 है भाई। तो वो 0 से 1 नहीं बनेगा। Yes, sir. 0 sir. तो fx क्या बन 0 रहा to होगा 1. भाई? fx एक बार के लिए तो क्या बनेगा? 1 माइनस एक्स। For Yes, x sir. is belonging to 0 to 1. Is that 0 to clear? 1. Yes sir. Okay. And next एक बार के लिए fx और क्या बनेगा भाई? 1 to 4. X belongs to. Yes, sir. ये बनेगा 4 माइनस एक्स। 4x is belonging to 3 to 4. 3 to 4. 3 to 4. Is that clear? यस Yes, sir. Yes sir. नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि fx कहां से कहां तक देख लें भाई? 1 से 2 देखें। यस ओके fx जब 1 से 2 होगा तो fx क्या बन रहा होगा भाई?
4 minus x 4 minus x, 4 minus और which x 2 to 3, 2 to 3. ओके 2 to 3 हो जाएगा भैया जी ओके नेक्स्ट अब अपन बात कर लें कि fx जो है वो इक्वल टू 2 कब बनेगा क्योंकि यहाँ पे देखो 2 को इंक्लूड नहीं किया है अपन ने आ रही बात समझ में yes sir, Yes, sir. ओके जब fx क्या बन रहा होगा एग्जैक्टली 2 बन रहा होगा तो उस केस में भी डेफिनेशन क्या आ रही है भाई 4 minus x, 4 माइनस एक्स या फिर ऐसा बोल दें कि सीधे सीधे क्या बन रहा है 2 पे वैल्यू कितनी आएगी 2 ही तो आएगी 2 ही आएगी, Yes. और x इज इक्वल्स टू 2 क्लियर है वाली बात Yes, sir. yes sir, 2 से 3 के बीच में कुछ भी बने